एक ऐसा रामबाण उपाय जो आपके नसों की सफाई करेगा। अगर आपका सांस फूलता है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो संगय जी इस उपाय को करना शुरू कर दें। ये एक ऐसी रामबाण रेमेडी है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत जल्दी ठीक कर देगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का ये सत्संग खास आपके लिए है। गुरु जी का आज ये प्रबल संकेत है कि ये सत्संग सिर्फ उसी संगत तक पहुंचेगा जिसके शरीर में कोई ना कोई बीमारी पनप रही है, और हो सकता है कि आने वाले समय में उसको हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है। तो महाराज आज आपको ये सत्संग सुनवाकर आपके ऊपर आने वाले कष्टों को पहले ही कटवा रहे हैं। तो संगत जी, इस मौके को हाथ से ना गवाएं, सत्संग को अंत तक जरूर सुने। जिसको भी आज गुरु जी द्वारा हेल्थ ब्लेसिंग्स चाहिए वो संगत जी कमेंट्स में जय गुरु जी और हेल्थ ब्लेसिंग्स लिखकर अपनी हाजिरी गुरु चरणों में जरूर लगाए। चाहे आपकी समस्या संगत जी कोई शारीरिक है या फिर किसी ब्लैक मैजिक के कारण आपके ऊपर कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो महाराज आज हर एक नकारात्मक शक्ति को भस्म करने के लिए इस सत्संग को उन्होंने आप तक पहुंचाया है। नकारात्मक शक्ति को भस्म करके वो आपको आज निरोगी करने आए हैं। तो इस सत्संग के अंत में एक बहुत ही सरल और बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताया गया है जो एक महीने के अंदर आपके बढ़े हुए शरीर के कोलेस्ट्रॉल को लेवल को ठीक करेगा, आपके नसों की सफाई करेगा और आपको बिल्कुल स्वस्थ कर देगा। तो इसको अंत तक जरूर सुनना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं त्रिलोचन दास पंजाब से आज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में शेयर कर रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी सत्संग 777 पर आज मैं अपना ये सत्संग पहली बार शेयर कर रहा हूँ। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ उन संगत जी का जो हमारे सत्संग को रिकॉर्ड करते हैं और बाकी संगत तक अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाते हैं, और सभी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। संगत जी, मुझे गुरु जी के काफी समय से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन संगत जी हम लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं ये सोच के कि हम तो स्वस्थ हैं। हालांकि संगत जी, मेरी उम्र 72 साल है और मुझे काफी समय से मुझे चलने फिरने में बहुत ज्यादा सांस फूलने की शिकायत थी। तो मुझे लगा संगत जी कि ये शायद मेरी उम्र का असर है। पर गुरुजी मुझे बार बार कोलेस्ट्रॉल के, कभी ब्लॉकेज के, हार्ट से रिलेटेड बड़े सत्संग सुनवा रहे थे। और संगत जी साथ ही साथ गुरुजी महाराज ये भी कह रहे थे कि पुत्र, सांस फूलने को हल्के में मत ले, जांच करा ले। संगत जी, कुछ दिन पहले जब मेरा सांस बहुत ज्यादा फूल रहा था, मुझे ब्रीदिंग करने में, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी सामना करना पड़ रहा था। तो मैंने अपनी फैमिली में बताया, डॉक्टर के पास गए। तो जब मैंने टेस्ट कराया संगत जी, तो मैं रिपोर्ट देखकर जैसे कहते हैं ना, होश उड़ जाना, मेरे वो उड़ गए। मेरा कोलेस्ट्रॉल का लेवल संगत जी 320 था, जो कि नॉर्मल 200 के आसपास होना चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड्स, जिसका नॉर्मल सामान्य लेवल 150 180 के तकरीबन होता है, वो संगत जी मेरे 450 था। डॉक्टर्स ने कहा कि ये लेवल सीधा हार्ट अटैक या ब्लॉकेज का इशारा है। संगत जी, बस गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया। सारे चेकअप गुरुजी ने वक्त रहते करा दिए, और सारे चेकअप कराने के बाद डॉक्टर्स तो खुद हैरान थे कि इतने हाई लेवल होने के बावजूद मेरे हार्ट में किसी प्रकार की कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, और जो मेरा हार्ट है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की मेहर थी संगत जी, जिन्होंने मेरे उस खतरे को पहले ही काट दिया। क्योंकि संगत जी, गुरु जी महाराज अगर मुझे वक्त रहते सचेत ना करते और मैं अगर उस सांस फूलने की बीमारी को हल्के में ही लेता रहता, जांच ना कराता, तो जिस कदर मेरा ट्राइग्लिसराइड्स आया है 450 संगत जी, 3 गुना है सामान्य लेवल से। और उम्र को ध्यान में रखते हुए ये इतना जानलेवा था कि संगत जी कुछ भी हो सकता था। और डॉक्टर कहते हैं ऐसी स्थिति में साइलेंट अटैक आता है, क्योंकि उम्र के हिसाब से ये आपका बहुत ही ज्यादा घातक लेवल है। बस संगत जी, गुरु जी महाराज की मेहर थी कि उन्होंने मेरे खतरे को, मेरे कष्ट को कटवा दिया, वक्त रहते मुझे डॉक्टर के पास पहुंचा दिया, जांच करवा दी,
और मुझे ये भी बता दिया कि जो खतरे की घंटी मेरे ऊपर मंडरा रही थी वो कष्ट भी महाराज ने मेरे कटवा दिए। आज मैं संगत जी दवा ले रहा हूँ और मुझे पता है कि असली दवा तो मेरे गुरुजी की आशीर्वाद और उनका जल प्रसाद है। संगत जी, दवा लेते हुए आज मेरा 16वां दिन है। हालांकि अभी समय तो लगेगा, इलाज लंबा चलेगा, क्योंकि उम्र के हिसाब से डॉक्टर दवा भी डोज कम कर देते हैं कि हमें और तकलीफ ना हो। संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतने सत्संग सुनवाए, उसमें ही एक मैंने अंकल का सत्संग सुना और उन अंकल की उम्र भी 65 वर्ष के आसपास थी। उन्होंने बताया था कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं, तो ये सबसे पहला सिम्टम होता है जो हमारे अंदर पनप रही हार्ट से रिलेटेड समस्या के लिए हमें पहले दर्शा देता है हमारा शरीर। लेकिन शायद हम समझ नहीं पाते। जो वक्त रहते समझ जाता है वो अपने आप को बचा लेता है, जो डिले कर देता है वो अक्सर या तो सर्जरिया करवाता है या उसके साथ कुछ ऐसा गलत हो जाता है। उन्होंने बताया था कि संगत जी, नसों की सफाई का ये सबसे चमत्कारी उपाय है। ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, संगत जी, जब हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फैट बढ़ जाता है, सबसे पहले तो हमें तला भुना मसाले कम करने हैं। और डॉक्टर ने हालांकि मुझे तो बिल्कुल बंद ही कर दिए हैं, किसी प्रकार का ना सब्जी में घी डालना है, ना रोटियों पे घी चुपाड़ के रोटी खानी है। डॉक्टर ने कहा है आपको घी से, तेल से, रिफाइंड से परहेज करना है, नमक मसाले नहीं खाने हैं, कोशिश करो साधारण उबला हुआ खाना खाओ, सलाद खाओ, फल फ्रूट खाओ, छाछ पियो। गर्मी का मौसम है, कोलेस्ट्रॉल में आप छाछ पियो। और उन्होंने बताया संगत जी, जो मैंने सत्संग सुना था, अंकल ने बताया था कि आप दाल चीनी का पाउडर लेना है 1/4 चम्मच, मतलब 1/4 चम्मच है संगत जी। आप लो दाल चीनी का पाउडर और लेना है आपको 1 चम्मच शुद्ध शहद और 1 गिलास गुनगुना पानी। और संगत जी, रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में 1/4 चम्मच दाल चीनी का डालना है। और आपका जो 1/4 चम्मच हो वो थोड़ा ही हो। अगर आप हिसाब रखना चाहो तो आप 2 चुटकी डाल सकते हो। 2 छोटी चुटकी आप दालचीनी के पाउडर की डालें, 1 गिलास गुनगुना पानी लें और उसमें शहद मिलाएं और इसे पीने के 30 मिनट तक आपको कुछ नहीं खाना है। इसके साथ ही संगत जी, रोज सुबह आपको 2 कच्ची लहसुन की कलियां चबाकर पानी पीना भी है। ये हमारे नसों की ब्लॉकेज को जड़ से खत्म करता है। इसे लगातार 21 दिन से 30 दिन तक करें। आप देखेंगे कि आपकी सांस फूलने की समस्या दूर हो जाएगी और आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो भी काफी हद तक सामान्य होने लगेगा। संगत जी, मुझे आज 16 दिन हो गए हैं डॉक्टर द्वारा दवाई लेते हुए भी और इस काढ़े को पीते हुए भी। ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ लहसुन का और दालचीनी का, संगत जी आपको 2 चुटकी दालचीनी का पाउडर लेना है। 1/4 चम्मच का यहाँ पे मतलब ये है कि वो जो चम्मच है वो छोटा वाला है, तो मैं आपको अंदाजा बता रहा हूँ कि 2 चुटकी ही आपको दालचीनी का पाउडर लेना है। गुनगुने पानी में 2 चुटकी दालचीनी का पाउडर डालना, थोड़ा सा शहद डाल देना और संगत जी इस पानी को आपको पीना है। और आधे घंटे तक आपको इसको खाने के पीने के बाद आधे घंटे तक कुछ भी खाना नहीं है। रोजाना आपको सुबह ये करना है। कुछ समय रुके और फिर 2 लहसुन की आप कच्ची कलियां लें, उसको हल्का सा कूटे और उसको फिर आप चबा चबा कर पानी के साथ पी जाओ। 1 महीने तक ये उपाय करो, इससे आपको बहुत फर्क मिलने लगेगा। मुझे आज 16 दिन हो गए हैं। मुझे फर्क इस प्रकार दिख रहा है संगत जी कि सांस मेरा जो बहुत ज्यादा फूलता था अब वो बहुत कम हो गया है। तो ये सिम्टम्स मुझे बता रहे हैं कि जो भी मैं ये काम कर रहा हूँ, दवा ले रहा हूँ, वो मुझे असर कर रही है। तो संगत जी, बाकी इसका जो रिजल्ट आएगा वो मैं आपको 1 महीने बाद बताऊंगा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है जैसा उन्होंने संगत जी ने अपने सत्संग में सुनाया था कि उन्होंने इस रेमेडी को किया था, तो उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल था वो बहुत जल्दी सामान्य हो गया था, जिसे देखकर डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इतनी जल्दी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल कैसे हो गया। लेकिन संगत जी, मैं तो जानता हूँ मेरा ये कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक नहीं हुआ, ये महाराज ने कराया है, चमत्कार किया है, ब्लेसिंग्स दी है।
और जो दवा मैं गुरुजी के जल प्रसाद से लेता हूँ, उनसे भी मंत्रित करा के लेता हूँ, वो दवा मुझे बहुत जल्दी असर देती है और मेरे शरीर को निरोगी करती है। संगत जी, गुरुजी अक्सर कहते हैं कि जे तू मेरा है तो फिक्र ना करया कर। तो आज अपनी बीमारी, अपनी परेशानी महाराज को सौंप दो और विश्वास रखो, आपकी अगली रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगी, बिल्कुल ठीक आएगी। कमेंट्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जरूर लिखना। संगत जी, मैं एक और सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो संगत जी मेरा ये सत्संग है, ये सत्संग मेरे घर से रिलेटेड है। मैं संगत जी दुकान पे बैठा था, हमारे कपड़ों का काम है संगत जी, और पेमेंट वहाँ रखी थी संगत जी 1,12,000 की, जो हमने देनी थी। और हालांकि संगत जी पेमेंट आती जाती रहती है, तो नॉर्मल गले में रखी थी, और 1,00,000-2,00,000 रुपए कुछ ऐसा खास बड़ा अमाउंट भी नहीं था। पेमेंट लेना उसी दिन आना था, सामान भी उसी दिन उतरना था, तो मैंने दुकान पे रख दिया था। हालांकि सारे वर्कर संगत जी बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है। हुआ क्या संगत जी कि मैं लंच करके जैसे ही गले पे आके बैठा, मैंने देखा कि जब पेमेंट लेने वो आया, तो वो पन्नी जिसमें पैसे रखे थे गले में रखा था, वो संगत जी पन्नी गायब थी। मैंने पूरा गला अच्छे से देखा, मुझे 1,12,000 का अमाउंट जो पेमेंट गिन के रखी हुई थी देने के लिए, वो वहाँ नहीं थी। उसे देख के संगत जी मेरा माथा ठनक गया, टेंशन भी हो गई कि भाई इतना बड़ा अमाउंट कहाँ गया। संगत जी 10 रुपए खो जाए बड़ा दुख होता है, 5 रुपए क्या 1 रुपया भी खो जाए तो बहुत दुख होता है। लेकिन अगर हम 100 रुपए 1,000 रुपए अपने ऊपर लगा लेते खुशी से, तो दुख नहीं होता, क्योंकि लगता है कि वो हमने खुद पे लगाए हैं। लेकिन कोई चीज़ खो जाती है तो वो बड़ी दुख देती है, फिर चाहे वो 10 रुपए हो 1 रुपया हो, कि मेहनत की कमाई खो गई है। और जब मुझे लगा कि 1,00,000 रुपए गायब हो गया, 1,12,000 रुपए, तो संगत जी मैं बड़ा परेशान हुआ, बड़ा परेशान हुआ। और जिसने ये हरकत करी, उसने गले के ऊपर जो कैमरा लगा हुआ था, वो कैमरे का स्विच भी पहले बंद कर दिया, कैमरे में से भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब जब कैमरे का स्विच बंद हुआ है और गले में से पैसे गायब हुए हैं, तो जिसने वो चोरी करी है, उसने वो ये हमें हिंट तो दे दी कि चोरी करने वाला कोई अंदर का ही है, जिसे पता है कि वहाँ पे कैमरा आता है, और कैमरा कोई दुकानदार ही बंद कर पाएगा, बाहर से आया हुआ ग्राहक तो नहीं कर पाएगा। अब संगत जी ये तो कंफर्म हो गया था कि ये चोरी करने वाला बंदा घर का, मतलब अपनी दुकान का ही है। तो संगत जी अब मेरी दुकान पे संगत जी 8 लड़के काम करते हैं, मैं किस पे शक करूं? ऐसे किसी को नहीं बोल सकता। और मैं चाहता था कि मैं उसको, मजबूरी है तो मुझसे मांग ले। संगत जी मेरे यहाँ जो लेबर काम कर रही है, बहुत सालों से काम कर रही है, बस 2 लेबर है जो हमने नहीं रखी है, बाकी मेरे यहाँ लेबर जो है पिछले 12-12 सालों से काम कर रही है। और मेरे वो बच्चे हैं, घर परिवार की तरह हैं, और कभी भी समय खराब आता है, कुछ आता है, वो बच्चे मुझसे मांग लेते हैं और मैं उनको हेल्प भी कर देता हूँ। लेकिन संगत जी अब जो 2 लेबर नहीं आई है, उन्होंने कुछ हरकत की थी। फिर संगत जी जिन बाकी 6 पे मुझे विश्वास था, मैंने उनको बुलाया, उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि वीर जी हमने तो नहीं ली है, और हमें जरूरत होती तो हम आपको बोल देते, आप तो हमेशा हमारे को दे देते हो। अब मुझे संगत जी पे पूर्ण विश्वास भी था कि ये बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। फिर संगत जी अब जब तक पैसे हाथ में नहीं आते तब तक वो बड़ा मन परेशान। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी बाकी जो 2 लेबर है उन पे मैं किस किस बुनियाद से मैं उनको ऐसा बोलूं, मैं क्या करूं? हालांकि मैंने उनसे पूछा भी, फिर संगत जी जब मेरे से नहीं रहा गया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि हमने नहीं लिए। और 2 दिन बाद संगत जी उनमें से एक लेबर ने आना ही बंद कर दिया। अब मुझे ये लगा ये वो ही लेबर है जिसने पैसे लिए हैं। फिर संगत जी काफ़ी मैंने उन्हें डराया धमकाया, पुलिस को ये वो, लेकिन वो ये बात है संगत जी, जब प्रूफ नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। फिर संगत जी मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी बस जिसने भी मेरे पैसे लिए हैं, मेरे भाई जब पैसे वापस आ जाए, उसे जरूरत है तो मैं दूंगा, बढ़ के दूंगा, एक की जगह मुझसे 5 लाख भी मांगेगा मैं उसको दूंगा। लेकिन गुरुजी समझ में आ जाए कि वो बंदा है कौन। मालिक को भी पता है संगत जी हमारा बड़ा साफ काम है, नाम रुपया किसी का रखते हैं ना रुपया किसी का मारते हैं, और हमारे कमाई बड़ी साफ कमाई, मेहनत की और हक की कमाई है। संगत जी 3-4 दिन बीत गए। 5वें दिन संगत जी
वो लेबर जो छुट्टी पे चली गई थी वो आई, और वो ही पन्नी और वो ही पैसे लेके आई, और वो खूब रोई, खूब रोया बंदा मेरे आगे। माफ़ी भी मांगी उसने। हालांकि मैंने उसे डांटा भी, क्योंकि संगत जी गलत तो गलत है, चाहे आपकी कोई भी मजबूरी रही हो, लेकिन आपका तरीका गलत है। तो उसे मैंने काफ़ी डांटा। लेकिन जब वो रोया, बड़ा परेशान हुआ, तो उसने मुझे बताया कि मुझे मालिक ये बहुत ज़रूरी चाहिए थे पैसे। अगर मैं ये पैसे ना लेता तो बड़ी समस्या हो जाती, हो सकता कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लेता, मेरे ऊपर ऐसी समस्या आई थी। बस फिर संगत जी, गुरु जी का मेरे माइंड में यही भाव आया कि तेरे पैसे मैंने तेरे को लौटा दिए ना, ता तू एनू माफ़ कर दे। फिर संगत जी से मैंने माफ़ कर दिया, रखा हुआ है दोबारा जॉब पे। तो बस मैं गुरु जी का शुक्राना करता हूँ कि आज के ज़माने में जहाँ संगत जी कुछ खो जाए, कोई कुछ ले जाए, उम्मीद नहीं रहती कि वो कुछ सामान वापस लौटाएगा, लेकिन हाँ, महाराज ने मेरी हेल्प करी, उन्होंने सामान मेरा वापस लौटा दिया। वो पैसा मेरा जो मैं समझ ही रहा था कि मिट्टी हो गया, महाराज ने मुझ तक वापस पहुंचा दिया। सेम उसी तरह उसी पन्नी में वही पैसे मेरे पास वापस लौट आए। तो मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करता हूँ। गुरुजी हर बार ये एहसास करा देते हैं संगत जी कि वो हर पल हमारे अंग संग सहाय हैं। जो भी हम परेशानी में उनसे कभी भी उन्हें याद करते हैं, कोई अरदास लगाते हैं, तो महाराज हमारे अंग संग सहाय ही होते हैं, जो वो हमारी समस्या का निवारण कर देते हैं। तो ये तो उस दिन गुरुजी ने कॉन्फर्मेशन दे दिया कि मैं तेरे साथ ही हूँ। तूने कहा था गुरुजी पैसे लौटवा दो, तो मैंने लौटा दिए। फिर संगत जी मैंने उस लेबर से बात की, और उस लेबर को मैंने बोला कि आगे से तुझे एक नहीं, तुझे 10 लाख की भी जरूरत हो तो मुझे समस्या बता, तेरी समस्या वैलिड है तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे सुख दुख में मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ, तो लेकिन तू मुझे बता। जैसे मेरी बाकी लेबर है, बाकी 6 की 6 लेबर मेरे 12-12 साल से काम कर रही है, उनके बच्चे की शादियाँ हुई हैं, पढ़ाइयाँ हुई हैं, सुख दुख आया, मैंने हमेशा उनका साथ दिया है। कोविड के दौरान मैंने उनको सैलरियाँ भी दी हैं, हर एक चीज़ जो महाराज ने मुझे जितना लायक समझा मैंने वो सब किया। तो मैं संगत जी, मैं हमेशा देने वाला बंदा हूँ, जितना मुझसे महाराज करवाते हैं मैं हमेशा करता हूँ, लेकिन तरीका सही होना चाहिए सामने वाले का, झूठ फरेब मुझे नहीं पसंद। तो उसने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी कि मेरा तरीका गलत था, मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। हालांकि संगत जी, मन तो ऐसी लेबर से इकट्ठा हो जाता है, लेकिन महाराज ने जो उसने मुझे सिचुएशन बताई, उसे देख के लगा कि अगर मैंने उसे नौकरी से भी निकाल दिया तो उससे जुड़ा जो उसका परिवार है, जो रोटी खा रहा है, उसके पेट पे लात ना लगे। तो बस महाराज ने जो हुक्म दिया, मैंने गुरु जी के हुक्म को सर आंखों पे रखा। जब तक महाराज मुझे कह रहे हैं उसको रखे रख, मैं रख रहा हूँ। और अगर उसका नसीब अच्छा होगा, उसके कर्म अच्छे होंगे, या कहो नीयत साफ होगी, तो वो लगा रहेगा, काम करता रहेगा। और वक्त पे वक्त भगवान ना करे उसे कभी हमारी सहायता की जरूरत पड़े, और पड़े तो हम हमेशा उसके साथ हैं। तो गुरु जी का संगत जी, मेरा ये सत्संग शेयर करने का एक ही उद्देश्य था कि हमारे जीवन में कभी भी कोई भी संकट आता है, परेशानी आती है, तो गुरु जी हर पल हमारे अंग संग सहाय होते हैं। बस अच्छे मन से गुरु के चरणों में अपनी अरदास लगा दिया करो। फिर चाहे वो अरदास आपकी किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, आप तक आपका समाधान गुरु जी महाराज किसी ना किसी फॉर्म में भिजवा देते हैं। मेरे साथ तो मेरे कल ही हुआ कि मेरा पैसा जो दुकान से उठ गया था, वो पैसा वापस लौट आया। तो ये बहुत बड़ी बात है। आजकल कलयुग के समय में संगत जी कौन किसको देता है? चोरी किया हुआ चीज़ तो कभी लौट के मिलती नहीं है, लेकिन जो गुरु की संगत है, हम इतने सत्संग सुनते हैं, आंटियां बताती हैं कि उनका सोने का कुंडल खो गया था, लेकिन गुरु जी की महाराज की कृपा रही, उनको वापस मिल गया। तो ये चीज़ें खोना और उसका वापस मिलना एक बहुत बड़ा चमत्कार है। ये हमें बताता है कि कोई ऐसी दिव्य शक्ति है हमारे पास, सॉरी, हमारे संग कोई संगत जी ऐसी दिव्य शक्ति है जो हर पल हमारे बिगड़े कार्यों को संवार रही होती है, हमारी परेशानियों का समाधान निकाल रही होती है। तो संगत जी, गुरु जी हमें बार बार सत्संग सुनवाते हैं हमारे कष्टों को कटवाने के लिए। और एक और छोटा सा सत्संग सुनाता हूँ, ये मेरे पोते से रिलेटेड है। संगत जी, गुरु जी बार बार बड़ा सत्संग सुनवा रहे थे कि घर में कोई दुर्घटना हो सकती है, अनहोनी हो सकती है। तो मैं संगत जी इन बातों को इतना ध्यान नहीं देता था। ये बात है अभी 2 हफ्ते पहले की, 2 हफ्ते तकरीबन हो गया होगा संगत जी। पोता मेरा स्कूटी से आ रहा था ट्यूशन से, और तेज स्पीड में बच्चे स्कूटियां चलाते हैं, उन्हें लाख मना कर लो। फिर संगत जी हुआ क्या कि स्कूटी तेज थी उसकी, और उसका जो टायर था पता नहीं क्या हुआ, फट गया। राम जाने वाहिगुरु जाने क्या हुआ संगत जी।
बहुत बुरा उसका एक्सीडेंट हुआ। बस गुरुजी ने हाथ दे के बचा लिया कि सर में उसके चोट नहीं आई। और फ्रैक्चर हुआ है संगत जी, उसके पैर में रॉड डली है, हाथ छिल गए हैं। बस मैं ये कह रहा हूँ संगत जी, गुरुजी महाराज ने हाथ दे के बचा लिया उसको, क्योंकि जितना दुबला पतला वो मेरा पोता है, पता नहीं कैसे इतनी दुख, इतने दर्द वो झेल गया, इतनी चोटें वो झेल गया। ऑपरेशन हुआ है उसका, अभी काफ़ी समय तो इलाज में ही लगेगा, उसको रिकवरी में लगेगा। लेकिन कोई तो संगत जी उसके ऊपर काल आया था जो उसको ले जाता, जो महाराज का हाथ ना होता तो ना जाने उसके साथ क्या दुर्घटना हो जाती है ऐसी गंदी कि मैं बता नहीं सकता। बस बहुत बहुत रब की कृपा है, बहुत बहुत मालिक का शुक्राना है कि मालिक ने उस बच्चे के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखा। उसके ऊपर जो भी कष्ट था, जो उसके माड़े कर्म थे, महाराज ने छोटे में रह के कटवा दिए। कष्ट पीड़ा तो उसको संगत जी आज भी है और अभी भी रहेगी, लेकिन महाराज के आगे संगत जी किसी की नहीं चलती। तो बस रब की रज़ा में हम राजी रहते हैं, अपने कर्मों की, माड़े कर्मों की माफ़ी मांग लेते हैं और यही कहते हैं कि मालिक हमें सही रास्ता दिखाना, हम कभी किसी का बुरा ना करें, कभी किसी का दिल ना दुखाए, और अनजाने में कभी हमसे कोई ऐसा काम हो भी जाए तो हमें क्षमा करना और हमें उस बारे में बताना, सिखाना कि हम दोबारा वो कार्य ना करें। तो संगत जी, मेरे पोते को गुरुजी महाराज ने बचा लिया, बाल बाल वो बच गया। बहुत चोटें आई हैं उस बच्चे को, और गुरुजी का जल प्रसाद रखा हुआ है घर में, वो देते हैं बच्चे को, दवा लेता है वो उससे। और गुरुजी के बड़े मंदिर में थोड़ा सा और ठीक हो जाऊं मैं जाऊंगा। इधर डुगरी तो मैं गया था संगत जी, गुरुजी के बड़े मंदिर छतरपुर जाने का बड़ा मन है, लेकिन वही बात है संगत जी, जब तक महाराज खुद से बुलाए ना तब तक, महाराज की मर्जी ना हो तब तक हम वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, कितना कोशिश कर लो, कितना ही मन बना लो। हालांकि मैंने गुरुजी का शुक्राना करने जाना था, अपनी रिपोर्ट्स ठीक आई थी उस वजह से कि महाराज आपने मुझे बाल बाल बचाया है, जो मेरे अंदर शरीर में चल रहा था उससे तो न जाने मेरे साथ क्या क्या हो जाता, लेकिन महाराज ने बचा लिया संगत जी। मैं तो अपना सेहत का शुक्राना करने गुरु जी के बड़े मंदिर जा रहा था, फिर अचानक से ऐसी रुकावट आई कि पोते का एक्सीडेंट हो गया, मैं नहीं जा पाया। और अब गुरु जी का तो मुझे बहुत डबल डबल शुक्राना करने जाना है कि उन्होंने मुझे बचाया, मेरे पोते को बचाया, और आने वाले और न जाने कितने संकटों को महाराज कटवा रहे हैं। तो मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रहा, गुरु जी बार बार कह रहे शुक्राना कर दो। आज मैं शुक्राना सत्संग पहली बार रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ, और जो भी संगत इस सत्संग को सुनेंगे, गुरुजी महाराज उन तक भी ब्लेसिंग्स पहुंचा रहे हैं कि आपके घर में आने वाले संकटों को, कष्टों को वो सत्संग के माध्यम से कटवा रहे हैं। तो जो भी महाराज आपको संकेत देते हैं तो उन संकेतों को समझा करो, गुरुजी का शुक्राना जरूर किया करो। जब भी शुक्राना करते हो तो महाराज के चरणों में आपकी हाजिरी लगती है, और शुक्राना गुरुजी को बहुत पसंद है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी हमेशा लिखा करो, जरूर लिखा करो, क्योंकि गुरुजी के चरणों में जो हाजिरी लगाता है उस संगत को बहुत कुछ मिल जाता है, क्योंकि शुक्राना गुरुजी को बहुत बहुत प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा गुरुजी को अच्छा लगता है जो संगत उनका शुक्राना करते हैं। तो संगत जी, सत्संग को मैं गुरु जी के आशीर्वाद से यही विराम करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगा। जिस भी संगत को घुटनों का दर्द रहता है तो ये उपाय जरूर करना संगत जी। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है उन सभी संगत के लिए जो अपने पैरों के दर्द, जोड़ों के दर्द, या संगत जी शरीर की किसी भी प्रकार की जकड़न से परेशान है। संगत जी, गुरु जी कहते थे, जोत जगाया कर उत्थे ही कल्याण है। महाराज की जोत सिर्फ रोशनी नहीं है संगत जी, बल्कि वो हर एक बीमारी का काल है। तो आज मैं आपको संगत जी बताता हूँ जिनके गुरु जी का जो ये जोत के घी का ब्लेसिंग्स है, ये एक छोटी सी बख्शीश है जो हमें दर्दों से, जो घुटनों का दर्द है उन सब से ठीक कर देती है। संगत जी, बहुत समय से घुटनों और जोड़ों के दर्द से परेशान थी मेरी वाइफ, और दवाइयाँ खा खा कर उसका बहुत ज़्यादा पेट खराब हो गया था कि उम्र के हिसाब से संगत जी दवाइयाँ गर्म होती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाता है हमारा शरीर। पर संगत जी, जब दर्द टस से मस नहीं हो रहा था, दवाइयाँ मजबूरी में खानी पड़ती थी, और उन्हें ये भी लगता था कि अब शायद वो कभी बिना सहारे के चल ही नहीं पाएंगी, जिस कदर से आंटी को
घुटनों के दर्द ने जकड़ रखा था। आंटी बहुत सत्संग सुनते हैं गुरुजी के, तो उसमें उन्होंने सत्संग में सुना था और गुरुजी ने उनको सपना भी दिया था, मतलब ड्रीम दर्शन भी दिया था, जिसमें महाराज ने उनको अपनी जोत की तरफ इशारा किया था। और आंटी समझ गए थे कि उन्होंने सत्संग में भी सुना था कि गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं जब वो हमें ड्रीम में आकर किसी भी प्रकार का कोई भी संकेत देते हैं। तो उन्होंने संगत जी अगले दिन से गुरुजी के स्वरूप के आगे सत्संग सुना था। सत्संग में बताया था कि गुरुजी के स्वरूप के आगे जो देसी घी की जोत जलाती हैं, महाराज से अरदास करो। जब गुरुजी के आगे आप जोत जलाते हो, अपनी मनोकामना जो भी अरदास है गुरुजी के चरणों में लगाया करो संगत जी, और विश्वास मानना आप उस जोत के घी को, उसको आपको लेप की तरह लगाना है अपने घुटनों पे या जो भी आपके जोड़ों में दर्द है वहां पे। आपका दर्द बहुत फर्क आएगा। मेरी आंटी को 80% तक उनका जो दर्द है वो कम हो गया है। आज वो संगत जी बिना किसी सहारे के गुरुद्वारे जाती है, बड़े मंदिर भी जाती है। तो संगत जी अगर आपको या घर में किसी भी बुजुर्ग को पैरों की, जोड़ों की दर्द की समस्या रहती है, तो गुरु जी की जो जोत होती है उनका देसी घी, जब जोत पूरी तरह से शांत हो जाए उसके बाद जो थोड़ा सा घी बच जाता है तो संगत जी उसको रख लो। और शाम को जब आप गुरु जी के आगे जोत जगाते हो, जब वो शांत हो जाती है जोत, तो उससे बचे हुए घी को एक डब्बी में आप इकट्ठे कर लिया करो। और इसमें एक चुटकी आपको भीम सैनी जो कपूर होता है ना, भीम सैनी कपूर, वो पीस कर आपको मिलाना है। रात को सोने से पहले गुरु जी का 11 बार मंत्र जाप करते हुए आप इस घी को अपने जोड़ों पर या दर्द वाली जगह पर हल्के हाथ से मालिश करना है। हल्के हाथ से आपको मलना है, मालिश नहीं करनी संगत जी, किसी भी प्रकार की मालिश नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ हल्के हाथों से मलना है जैसे कि आप लेप लगा रहे हो। असर संगत जी ये जो घी है ये अभिमंत्रित हो जाता है। इसमें गुरु जी की अग्नि तत्व की शक्ति होती है। दोबारा ध्यान से सुनो, गुरु जी का जो जोत का घी होता है संगत जी, जो हम इकट्ठा करते हैं, उस जोत के घी में गुरुजी की अग्नि तत्व की शक्ति होती है, जो हमारी नसों की ब्लॉकेज को, हमारे वायु दोष जो कि गैस का पेन होता है, जो हमारे शरीरों में गैस रुक जाती है जिस वजह से दर्द उठ जाता है, ये उसको तुरंत सोख लेती है। और आपको ये सिर्फ 11 दिन उपाय करना है। 11 दिनों के अंदर आप खुद फर्क महसूस करोगे। अगर आपको फर्क है और समस्या भी है तो आप उसको कंटिन्यू रखें। अदरवाइज आप 11, 15, 20 दिन भी करोगे तो आपकी वो समस्या काफी हद तक ठीक हो जाएगी। इस उपाय को करें, जब जब महाराज आपको भाव दे तो आप इसको जरूर करें। और ये सत्संग ना जाने आज गुरुजी महाराज ने किस संगत को ब्लेस करना है जोड़ों या घुटनों के दर्द से। तो संगत जी गुरुजी की हर चीज में बरकत है, बस कभी कमी है संगत जी तो वो है हमारे विश्वास में। आज अपनी सेहत की अरदास महाराज के चरणों में जरूर लगाना। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो, ट्राइग्लिसराइड्स की बीमारी हो या आने वाली कोई संकट हो, महाराज सबको कटवा देते हैं। और आज के सत्संग में महाराज ने आपको जोड़ों के दर्द का उपाय बता दिया, कोलेस्ट्रॉल का उपाय बता दिया। तो कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हेल्थ ब्लेसिंग्स जरूर लिखना संगत जी। जो जो आज अपनी हाजिरी लगाएगा कमेंट्स में, गुरु जी महाराज उसको ब्लेस करेंगे, उसको स्पेशल हेल्थ की ब्लेसिंग्स देंगे कि आने वाले समय में उसके शरीर में जो भी गंभीर बीमारी पनप रही है, जो ऑलरेडी शरीर में है, वो सब भस्म हो जाएंगी और महाराज आपको निरोगी काया बख्शेंगे। तो जिसको भी निरोगी काया चाहिए, गुरु जी के चरणों में अपनी ब्लेसिंग्स के लिए आप हाजिरी जरूर लगाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हेल्थ ब्लेसिंग्स जरूर लिखना कि शुक्राना गुरु जी आपने मुझे हेल्थ ब्लेसिंग्स दे दी। जब हम पॉजिटिव तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं तो वो हमारे को ब्रह्मांड के द्वारा पहले ही मिल जाती है चीज़। तो आप यही लिखो, गुरु जी शुक्राना आपने मुझे हेल्थ ब्लेस की, शुक्राना गुरु जी आपने मुझे हेल्थ ब्लेस की। तो संगत जी अब इस सत्संग को हम विराम करेंगे और गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।